नमस्कार, मैं अजय। एक तरफ सरकार बन रही, एक तरफ संविधान की सौगंध खा के उसके ऊपर काम करने का अमल में लाया जाएगा जी। एक तरफ मंत्रिमंडल में बढ़ रहा, एक तरफ मुख्यमंत्री साहब शपथ ले रहे हरियाणा प्रदेश के कार्यों की। वह 25,000 के जो युवाओं को रोजगार मिला है उसकी भी बधाई देने का काम कर रहे। आगे भाई ये मालिक है आगे। अच्छा चलो, अच्छा तो जी एक तरफ सरकार वो शपथ ले रही और एक तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कहूँ या उसकी गठबंधन की सीपीएम कहूँ या कम्युनिस्ट पार्टी कहूँ, वो आज मंथन कर रही। 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी कमल साहब से, जब मैंने मंथन करने का काम किया था कि कैसे आ रहे, लेकिन आज फिर से वो जिले की कार्यकारिणी कहूँ, जिले की कार्यकर्ता कहूँ या प्रमुख लोग कहूँ जो इनके साथ थे मंगेश भवन के अंदर, आज वो मंथन करने का काम कर रहे हैं कि कमल साहब ऐसा क्या हुआ, किस तरह हुआ, कहाँ बीमारी चूक रही, क्या कमी रही, क्यों आज शपथ लेनी चाहिए हमें और ले रहे कोई और। तो आज मन में लड्डू फूटा। नमस्कार। नमस्कार जी साहब, भाई, आपको जेएनसी और उसके दर्शकों का स्वागत है और मैं धन्यवाद। कमल साहब, आपको हारने की जीत पर बताइए। देखो ऐसा है जो भाई, भिवानी की जनता ने तो बहुत सम्मान दिया है और ये जो वोट आए हैं काफ़ी वोट आए, 34,000 वोट आए हैं और 36 बिरादरी सभी धर्मों के वोट हैं। मैं तो हमेशा आभारी रहूँगा भिवानी की जनता का, जिन्होंने संकीर्ण दायरों से ऊपर उठ करके ये वोट दिए हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ और हमेशा एक सामाजिक सेवा के रूप में उनके बीच में रहूँगा और जो भी मुझसे बन पाएगा वो सरकार की मदद से और प्रशासन की मदद से और यहाँ तक कि हमारे जो विधायक बने हैं, जो जीते हैं, उनकी मदद से जितना भी संभव होगा हम लोगों की नागरिक सुविधाओं के लिए, रोज़गार के लिए, खेती के लिए, पानी मिले सबको पीने का, खेती के लिए पानी मिले, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़े और महकमों में निजीकरण रुक करके भर्तियाँ हों, जो खाली पद पड़े हैं वो भी भर्तियाँ हों, तो उसके लिए काम करते हैं। कमल साहब, जिस प्रकार से हरियाणा वासी बोल रहे थे, लाखों लोगों की आवाज बनी हुई थी कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कोठियों पर ऑफिस में आदमी ना बढ़े कौन थे, नू लग रहा था एक परिवर्तन सा आ गया। तो आज वहाँ पे शपथ ली जा रही, वहीं पे फिर से काम के वादे किए जाएंगे, वहीं से काम होंगे, वैसे अब सरकार चलेगी और आज आप एक तरह मंथन करने का काम करें। तो कमल साहब क्या देखते हैं कि आज शपथ जब आपको होना चाहिए था, आज वो है, तो चूक कहाँ रही? देखो अजय भाई, आज तो हमने ये जो कार्यकर्ता है इनका मिलन और अभिनंदन समारोह किया है सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ बुला करके, और कुछ कमजोरियां रही, कुछ अति आत्मविश्वास पैदा हो गया लोकसभा चुनाव के बाद और ये लग रहा था भाई हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है और संभवतः 99% ये था भी जीत जाएंगे, लेकिन जो भाजपा विरोधी वोट का जो बंटवारा का सवाल था उससे उनको फायदा हुआ है। उसकी रणनीति हमारा नेतृत्व तो बना नहीं पाया। उसकी रणनीति आप लोगों को समझ में आई को नहीं? नहीं, मैं समझ में तो आ रही थी, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व था वो अति आत्मविश्वास से भरा हुआ। उनकी भी कितने आंख पर पट्टी बंद की थी, कांधारी वाली, चिंता ना करो सारा काम हो गया। बोलने में कोई अर्ज नहीं, कमल साहब आप सच्चे व्यक्तित्व है, आप बेबाक बोलते हैं तो जवाब दिया करो, बेबाक देखो कमी बताया करो, हमने हमारी पार्टी ने तो शुरू से ये कहा कि भाई इंडिया गठबंधन मजबूत हो, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां उनका गठबंधन हो। वो दुर्भाग्य से सीटों का तालमेल नहीं हो पाया और शीर्ष नेतृत्व अति आत्मविश्वास के दायरे में आ गया। तो मतलब आपने कहा कि मैं मजदूरों की, गरीबों की, दबले कुचलों की, बेरोजगारों की, रोजगार की व्यवस्था की जो होता है वो उसकी आवाज उठाता रहूंगा। जिस प्रकार से कोई अच्छे काम करेगी भाजपा तो सराहनीय काम भी किया जाएगा। डीएससी समाज की उन्होंने आज जो घोषणा की है, आज तो चल रहा हुआ है, एक 25 साल की भर्तियां उन्होंने पूरी की है। तो क्या मानते हैं कि अब जिस प्रकार से जो सरकार है वो किस तरह का कार्य आपको दिखा, जो वादे उनके दिखे थे, क्या बात मानते हैं? देखिए, जो घोषणा की है सैनी साहब ने, जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो जो बच्चे लगाए हैं वो एक स्वागत योग्य कदम है जो पहले लगाए जाने चाहिए थे। और उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो डी ग्रुप के थे, बच्चे जो क्वालिफाइड थे वो प्रमोट होके दूसरी जगह लगे हैं और जो
पहले से अगर 10 साल में भर्तियां होती तो ये ऐसी स्थिति नहीं होती। और अब भी हम कहना चाहते हैं कि ये स्वागत योग्य कदम है। और दूसरा ये है कि महकमों का निजीकरण ना हो, 2 लाख पद जो खाली पड़े हैं उनको भी सैनी सरकार भरने का काम करे, पुरानी पेंशन बहाल करे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। अगर ये कदम उठाती है तो हम वेलकम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और डीसी समाज के ऊपर क्या कहेंगे कमल साहब? ये देखो, ये तो न्याय का सवाल है। हम तो ये चाहते हैं सभी को न्याय मिले और खाली आरक्षण से काम चलने वाला नहीं है। ये बाकायदा रोजगार मिले लोगों को, महकमे खुले और महकमों का विस्तार हो। अब जैसे ये कौशल रोजगार निगम है, इसमें तो किसी को नहीं दिया, ना वर्गीकरण वालों को दिया, ना बैकवर्ड को दिया। ये भी भंग करके ऐसी भर्तियां हो जिसमें एससी का भी आरक्षण हो, बैकवर्ड का भी आरक्षण हो। तो वास्तव में आरक्षण को अगर लाइक करते हैं तो सभी को बराबर और बैकलॉग भरना चाहिए। कमल साहब, जिस प्रकार से आज थोड़ा पूछो ना, मेरा आगे आया ना, आज इस प्रकार से मंथन किया जा रहा, तो इस मंथन से आपका जो 5 साल का हिस्सा होगा वो विष के रूप में होगा या फिर वो अमृत के रूप में होगा? क्योंकि पार्टी को अगर जिताता है तो कार्यकर्ता की कर्मठता जिताती है। और आप लोग उलझे रहे, अपने कार्यकर्ता को बढ़ाने के अंदर भी रहे, आप लोग उलझे रहे, अपने व्यक्तित्व के अंदर भी उलझे रहे, आप लोग सेल्फी के ऊपर भी उलझे रहे, आप लोग जो कार्यकर्ता थे वो सारे स्वतः उलझे रहे, ना सुलझ नहीं दिखे। तो लगता नहीं कि अब उलझने का सुलझने का टाइम आ गया, आपको पता चल गया कि राजनीति तो मुद्दों पर हो गया आने वाले वक्त में? देखिए, हमने कोशिश किया है राजनीति को रोजी रोटी से, रोजगार से, नागरिक सुविधाओं से, खेती से जोड़ा था, लेकिन वो मुद्दे इतने ज़्यादा कारगर नहीं हुए, दूसरे मुद्दे हावी हो गए। और आने वाले टाइम में हम सब मिलजुल करके, कांग्रेस के लोग भी, हम भी, अलग अलग संगठन है हमारे, सब एक तारतम्य और समन्वय बना के चले और संगठन को मजबूत करते हुए लोगों की समस्याएं उठाएंगे मिलजुल करके। और जब लोगों की समस्याएं उठाएंगे, उनके बीच में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर भविष्य हमारा। खामरेड्डी साहब, खुद नहीं जाओगे? क्या बोलेंगे? जब हमें कोई एमएलए की आकांक्षा नहीं थी तब भी लोगों में कोई काम करते थे सामाजिक। लेकिन आप अपने एमएलए चुनाव लड़ दिया ना, वो एमएलए की आकांक्षा को ऊपर जी लिया आप, ऐसा नहीं होगा वो भूल जाओगे तो फिर अपने जो ऐसा कभी नहीं होगा। हम सामाजिक कार्यकर्ता बन के काम करेंगे जैसे पहले करते थे। हमारी आकांक्षा कोई धन कमाने की, कोई बड़ा पद लेने की लालसा नहीं है। तो कमल साहब, क्या लगता है कि आपको अब चौथी बार जो घंटा मतलब जीत हुई है, लगता है कि मंत्रिमंडल यहाँ भी आना चाहिए था? पहली बार एमएलए बने हैं, पहली बार को मंत्रिमंडल दे दिया गया, बड़ा मंत्री वित्त मंत्रालय में काला धन, सॉरी काला धन और वह आबकारी, ये मंत्रालय मिले हैं। तो लगता नहीं कि एक आधा मंत्री, राज्य मंत्री होता है और कोई मंत्री होते वो भिवानी हल्के भी आना चाहिए? चौथी बार की बहुत बड़ी दर्ज की हमारे एमएलए साहब ने। देखो, एमएलए साहब ने बिल्कुल दर्ज की है, लेकिन एमएलए साहब का जो रिकॉर्ड है ना, वो स्वच्छ नहीं है। अच्छा, वो कहीं न कहीं आड़े आ रहा था। और एक हो सकता है आगे राज्य मंत्री बना दे, मैं तो ये नहीं कह सकता कि इनको ना बढ़ाएं। आने तो आगे, लेकिन 32,000 वोट जीत भी बहुत तगड़ा गया। नहीं, वो तो सही बात है। मैं तो बल्कि भिवानी का एमएलए अगर मंत्री बनता तो हमारी जनता के लिए तो अच्छा होता ना, अच्छा होता, क्या पता है और ज्यादा विकासकारी होते। बिल्कुल, ज्यादा दूर थी शहर को। बिल्कुल, लेकिन भिवानी जिले का बना दिया उन्होंने, जिले का बना दिया, जिले का बना दिया। अब वो मंत्री तो सारे जिले की है, वो पल्ली एक तो शाम की नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो भाई सैनी सरकार का अधिकार है, हम उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। अच्छा। हम तो ये चाहते हैं भाई विधायक रहते हुए भी यहाँ संसाधन जाए और भिवानी की जनता में यहाँ विकास हो, भिवानी जिले का और विशेषकर हल्के का, नागरिक सुविधाएं हो, पीने का स्वच्छ पानी मिले, सीवरेज व्यवस्था हो, बिजली की कोई दिक्कत ना हो, गलियों में पानी ना भरे, अस्पताल ठीक चले, कोई नया कारखाना यहाँ आए। यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो आगे की रणनीति के ऊपर है, हार के मंथन का है या क्या मंथन? नहीं, वो हार का मंथन नहीं है। यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है और एक उत्साह पैदा करने के लिए। अच्छा, कि आने वाले टाइम में जनता के सामने जो भी समस्याएं आए उनका समाधान निकलवाने के लिए हमारे कार्यकर्ता एकजुट रहे। आज तो कैसे कहूँ कि हार के जीत के लड्डू खाए जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, हम तो जीत रहे हैं अजय भाई। जब लोगों ने 34,000 वोट दिए, इतना सम्मान किया है भिवानी की जनता ने, तो उनकी जीत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका राजनीतिक भविष्य ऐसे ही उज्जवल रहे और आप हमारे शहर के लिए ऐसे ही डट कर एक नींव का पत्थर बन के काम करते रहे और मेरा शहर ऐसे ही विकसित होता रहे और ऐसे ही प्रदेश के अंदर एक खुशहाली भरी खबर आती रही, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो, चाहे विपक्ष की तरफ से हो, चाहे आप जैसे व्यक्तित्व की तरफ से हो। अजय भाई, आपका धन्यवाद। आपने बहुत स्वस्थ पत्रकारिता आप कर रहे हो
और लोगों के मुद्दे उठा रहे हो। हम आपके आगे भी मदद लेंगे लोगों के मुद्दे हाँ, मैं उठाने क्या की। तैयार हूँ। धन्यवाद चलो जी, धन्यवाद। अब आगे पंचायत शुरू हो रही है, खत्म होगी तो बात करना काम करूंगा। अलग अलग व्यक्ति मिलते रहेंगे, अलग अलग लोगों से बात करना काम करूंगा, क्योंकि मंगेश भवन है। चुनाव के वक्त भी यहाँ पे भीड़ का जमावड़ा दिखा था, और आज हार के जीत के ऊपर भी इन्होंने लड्डू का प्रोग्राम किया हुआ, सम्मेलन किया हुआ, तो उसके ऊपर भी आज प्रोग्राम देखा जा सकता है जी। तो अब लोग मिलेंगे तो बात करेंगे, काम करेंगे अलग अलग लोगों से। नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल है? ठीक है भाई साहब। क्या मंत्र क्या है भाई? मंथन तो ये था भाई साहब कि पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ। एक अच्छे आदमी को जनता ने नापसंद कर दिया। अच्छा। और मैं तो ये मुद्दों पे इलेक्शन होना चाहिए, जाति पाति और धर्म पे इलेक्शन चला गया। जो हमें उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश कामरेड के रूप में मिला था, बहुत ही अच्छा उम्मीदवार था, जनता की आवाज उठाने वाला। लेकिन हमने इलेक्शन आगे जाते जाते तब देखा तो इलेक्शन में जाति पाति पर इलेक्शन को लिया है। तो ये जो आप भी तो वोटर हो, जो आपके किसान नाम लिस्ट को यार। नहीं, जाति पाति पे इलेक्शन तो हमेशा आप देखते ही हैं। अगर एक अच्छे इंसान को हराने का काम किया, और ये बहुत जबरदस्त एक भिवानी के अंदर ये चीज चली हुई है। ये चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हमें इलेक्शन मुद्दों के हिसाब से लड़ना चाहिए। अच्छा। अब 10 साल में सरकार ने क्या किया है। आज महंगाई पर अगर हम जाए तो ये देखना चाहिए था अभी लहसुन का क्या भाव है, हरी मिर्च का क्या भाव है। 450 रुपये लहसुन। जनता को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप भी बड़े फेमस चीजों पे पहने में आप हो भाई साहब। मैं देख ले, मैं कुकर रोटेदार है भाई। और सुना आज वाला कुकर बस कामरेड का पुलाव बनाए। अच्छा, पुलाव आए हो तो पुलाव की भी फैसला लिया था, फैसला लिया था पुलाव का भी। पहला तो कामरेड लेगा, वापस के लेवाएगा। हम कामरेड साहब के साथ है। हमने एक विपक्ष के तौर पर बहुत मजबूत सेनापति मिला है। सरकार ने अगर कोई भी गलत काम किया, जैसे पहले कमेटी में भ्रष्टाचार हुआ है, तो इस बार ये सोच लें कि कोई भी अगर गलत काम होता है तो हम जनता की आवाज कामरेड साथ के मिलकर छाती पे गोली खाने तैयार खड़े हो। बिल्कुल लाठी और गोलियां खाने के तैयार है, लेकिन जनता के साथ गलत नहीं होनी। लगा गोली काम होगा। लेकिन ये जी आज की मीटिंग है, आज की सभा। नमस्कार। तो अब सभा के अंदर लोग आए हैं जी, सर साहब। तो जी अब ये भीड़ का नजारा दीपान साहब को भीड़ दिखा देगा, काम करेगा कि किस तरह की व्यवस्था है और क्या व्यवस्था है और क्या आज मंथन किया जाएगा, और किस तरह की अब आने वाले दिनों के अंदर इस शहर के लिए, इस जिले के लिए, इस प्रदेश के लिए रणनीति बनाई जाएगी।